ऑडिशन के नाम पर सबसे ज़्यादा फेक ऑडिशंस होते हैं यशराज के नाम पर, बालाजी के नाम पर, रेड चिलीज के नाम पर। उसमें से एक खुलासा मैं आज करने वाला हूं, ये सुनिएगा। ओके। ऑडिशन देते हो विशाल आप? सर मैं ऑडिशन देता हूँ बट फिलहाल तो कहाँ दिए हो आप? बालाजी में दिए हो आप? कहाँ दी हो? बालाजी में दी हो क्या? ओके। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ सर। हरिद्वार से बात कर रहे हैं विशाल, और उनको बोला जा रहा है कि आपने बालाजी में ऑडिशन दी, जबकि वो क्लियर कह रहे हैं कि मैंने ऑडिशन कभी नहीं दिया। उसके बाद भी उनको फोर्स किया जा रहा है। इस पूरी डिटेल ऑडियो रिकॉर्डिंग को अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है अब जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के ऊपर कि जितने भी लोग फ्रॉड ऑडिशन लेते हैं, फेक ऑडिशन लेते हैं, आपके हज़ारों लाखों रुपयों को चूना लगा देते हैं, बर्बाद करते हैं, उनसे मैं आपको कैसे अवेयर कर सकूं, उनसे मैं आपको कैसे बचा सकूं। फेक ऑडिशन पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए, सीरीज़ है, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूं, प्लीज़ उनको देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो, आपके पैसे ज़रा भी बर्बाद हो। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सीखने के ऊपर पैसे खर्च कीजिए, कभी भी आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर, पोर्टफोलियो के नाम पर कभी भी किसी को पैसे ना दें। जब भी कोई ऐसा बोले कि कार्ड मैं खुद बनाऊंगा। आज का जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के मेंबर ने ही मुझे भेजी है, सेंड की है। इस ऑडियो को मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड एनालाइज करके बताऊंगा कि किस तरह से वो दो चीज़ों पे प्ले करते हैं। एक आपके लालच पे, जो आप चाहते हैं किसी तरह काम मिल जाए। दूसरा डर पे, डर की साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं। आपको डराते हैं कि इस तरह से आपको काम नहीं मिलेगा, तो आप सोचते हैं चलिए कोई बात नहीं, 3-4 हज़ार रुपये की बात है, मैं पैसे दे देता हूँ। इस रिकॉर्डिंग को अच्छे सुनिए, मैं रोक रोक के बीच बीच में बताऊंगा कैसे आपको चीज़ों को समझना है, जांचना है, परखना है। जी सर। पहले मैंने आपको कॉल किया था विशाल। आपने कॉल किया था? पता नहीं सर, कल मैं ट्रेन में था एक्चुअली। ट्रेन में थे? क्या करते हो आप? जी सर, मैं बीटेक कंप्लीट हो चुकी है। मैं बीटेक कंप्लीट करके यहाँ पर उन्होंने विशाल से सर समझा कि क्या करते हो आप। देखिए, सोचिए, अगर आपका प्रोफाइल कहीं गया है तो उनको मालूम है कि आप एक्टर हो, वो ये बातें क्यों पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन ये समझना चाहता है, जानना चाहता है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ पर रहते हो। ज़्यादातर इस तरह के फ्रॉड जो मुंबई के बाहर लोग रहते हैं उनके साथ किया जाता है। आगे सुनिए। ओके। और विशाल थोड़ा सा लाउडली बोलो, थोड़ा तेज बोलो आप प्लीज। जी सर, मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है 6 महीने पहले। हम्म। जी, और मैं फिलहाल प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से, तो मैं बस उसी के साथ फॉलो कर रहा हूँ, जॉब पे हूँ। ओके। ऑडिशन देते हो विशाल आप? सर मैं ऑडिशन देता हूँ बट फिलहाल तो कहाँ दिए हो आप? बालाजी में दिए हो आप? नहीं सर, बालाजी में तो नहीं दिया हूँ मैं। उसने पूछा ऑडिशन देते हो आप? उन्होंने बोला हाँ मैं ऑडिशन देता हूँ। डायरेक्टली पूछा कि बालाजी में दिए हो ऑडिशन? बालाजी टेलीफिल्म यानी कि एकता कपूर की कंपनी। उनने क्लियर कहा बालाजी में मैंने ऑडिशन नहीं दिया है। ओके। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ सर। ओके। विशाल आपका नंबर शॉर्ट लिस्टेड करके जी आफ्टर 3 डेज, 3 दिन पहले मेरे पास आया हुआ है। ठीक है। जी। आज फिर से आया है आपका प्रोफाइल। एकता ने चेक किया। नाम सुना है आपने एकता? एकता कपूर? या हाँ सर, उनको कौन नहीं जानता, उनको तो जानते हैं सर। अब यहाँ पर पूछा कि आप कहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बोला हरिद्वार रहते हैं। उसके बाद बोला कि आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ। पहले तो आप देखिए उनकी लैंग्वेज ही गड़बड़ है। आफ्टर 3 डेज पहले, यानी 3 दिन पहले मेरे पास शॉर्ट लिस्ट होकर आया है। यहाँ पे इंग्लिश भी गड़बड़ है, तो समझ सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है। ये बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद अब ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एकता कपूर ने शॉर्ट लिस्ट करके दिया है। आप बताइए, इतनी बड़ी प्रोड्यूसर क्या शॉर्टलिस्ट करके अपनी टीम को देगी कि आप इनको कॉल करिए? बिल्कुल नहीं। उनकी टीम शॉर्टलिस्ट करके सबका ऑडिशन लेने के बाद सेलेक्ट करके उनको बताएगी कि मैडम ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर वो एक बड़े नाम के साथ प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नाम पे आपको ट्रस्ट हो जाता है, बड़े नाम पॉपुलर हैं तो आप उनको जानते हैं। और कितनी आसानी से वो कह रहे हैं कि एकता ने दिया है, जैसे एकता इनके साथ रोज उठती बैठती हूँ। आगे भी सुनिए। तो वहां से मेरे पास प्रोफाइल आई है। आई थिंक मैंने कॉल किया था आपको, बिकॉज मेरे लिस्ट में आपका नंबर पड़ा हुआ है अभी भी लैपटॉप में। जी। ठीक है। तो आपका प्रोफाइल चेक करके मेल आया हुआ है, आपको काम करना है सीरियल में। जी। और 1 ईयर का आपका एग्रीमेंट होगा। 1 ईयर के एग्रीमेंट में जो भी आपका एकोमोडेशन होगा, जैसे कि आना जाना, रहना, खाना, ये टोटल आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। जी। और 1 ईयर के एग्रीमेंट में 12 डेज की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद आपका शूट स्टार्ट होगा। शूट का जो लोकेशन होगा विशाल, वो मुंबई होगा। जी जी सर, और ट्रेनिंग कब, कितने टाइम की है?
ट्रेनिंग आपका 12 डेज का होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा विशाल हाउ टू फेस कैमरा, कैमरे को आप कैसे फेस करोगे, कैसे आप। अब यहाँ पर बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने पहले ही रोल ऑफर कर दिया, जबकि उन्होंने खुद कहा कि बालाजी में उन्होंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, ऑडिशन के बिना आपको काम कभी नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर वो लालच के साथ प्ले कर रहे हैं। उन्होंने बोला आपको रोल मिल गया है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, आपकी जो एग्रीमेंट है वो 1 साल का होगा, आपको 12 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, हर आर्टिस्ट ना खुश होने लगता है कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ने उसको चूज़ किया है, ट्रेनिंग भी दे रही है। अभी वो कुछ भी बात आपसे पैसे मांगने की नहीं करेंगे। किस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं ये देखिए। कैमरे को आप कैसे फेस करोगे, कैसे आप उसके सामने डायलॉग बोलोगे, ये सारी चीजें आपको 12 दिन में बताई जाएंगी। बिकॉज हमें जो रिक्वायरमेंट है, अभी एकता से मेरी बात हुई है, तो न्यू फेसेस की रिक्वायरमेंट है जी तो फिर से उन्होंने मेल किया मुझे कि मैंने आपको कॉल किया भी था, बिकॉज आपने कॉल पिकअप नहीं किया। जी जी ठीक है, तो मेरे पास डेटा में पड़ा हुआ है। जी सर। और तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर कैसे काम करोगे आप विशाल? मैं सर जॉब छोड़ दूंगा। सॉरी? मैं जॉब छोड़ दूंगा सर। ओके, थिएटर किए हो आप? नहीं सर, थिएटर एक्टिंग नहीं। क्लास? नहीं सर। मतलब ऐसे क्या आपके मन में आया कि मुझे इस लाइन में आना है? क्यों आ रहे हो आप इस लाइन में? सर मेरा बचपन से एक्टिंग लाइन में इंटरेस्ट था। घर में एक्टिंग करता रहता था मैं। और वैसे बीटेक में भी था तो हमेशा एक्टिंग करता रहता था क्लास में या रूम पर। तो मेरे दोस्त लोग बोलते तुम एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देते हो, तुम एक्टर बन सकते हो। ये अब मेरा बचपन से था भी ये ड्रीम। बट मैंने 5 साल पहले अपने घर में बताया था, तो मेरे पापा ने कहा कि वो बहुत इनडिफिनिट लाइन है, उसमें सक्सेस नहीं मिलता अगर फिल्मी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने फिर बड़ी चालाकी से पूछा कि विशाल आप जॉब करते हो तो क्या करोगे। वो यहाँ पर आपकी डिसीजन पावर ढूंढ रहा था। उसने बोला कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, तो वो समझ गया कि ये पूरी तरह से तैयार है एक्टर बनने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या थिएटर किया है, एक्टिंग क्लास की है? विशाल ने क्लियरली मना कर दिया। उसके बाद भी देखिए उनका इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके सपने को हवा दे रहे हैं। पहले उन्होंने आपको लालच दिया कि आपको काम मिल गया है, अब वो आपके सपने को हवा दे रहे हैं ताकि आप पूरी तरह से उनके जाल में फंस जाएं। आगे सुनिए। छोड़ दो। फिर मैंने जिद किया कि नहीं, मैं बीटेक नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाना है। बट मुझे उन पापा ने कहा कि 4 साल पहले बीटेक कर लो, उसके बाद देखते हैं। फिर बीटेक कर लिया तो फिर मैं गया था घर। फिर मैंने घर में बोला कि मुझे जॉब नहीं करना, नहीं हो पाएगा मुझसे। बट फिर भी प्रेशर दिया तो फिर मैं बस इधर ही पड़ा हुआ हूँ। Okay, just listen. Let me finish first now, please. Tell me something about yourself, Vishal. सर मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। Speak in English, please. Oh, okay. Tell me. Sir, my name is Vishal Kumar and I belongs to Jharkhand from Bokaro Steel City. And I did my BTech from College of Engineering, Roorkee, Haridwar. Okay, fine. विशाल ठीक है, मैं आपका नंबर यहाँ से शॉर्टलिस्टेड करके मेरे पास मेल जैसे आ गया आपका। आईडी प्रूफ क्या आईडी है आपके पास? आईडी प्रूफ, हाँ सर, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, 5 पोस्ट कार्ड साइज फोटो। पोस्ट कार्ड साइज फोटो समझ में आता है क्या होता है? पोस्ट कार्ड सर, हाँ, जो पासपोर्ट से थोड़ा सा छोटा होता है। कभी भी किसी के आर्टिस्ट सिलेक्शन हो जाने के बाद उससे कोई आधार कार्ड नहीं मांगा जाता, 5 पासपोर्ट साइज फोटो नहीं मांगे जाते। ये सब बेकार की चीज़ें, ये इसलिए आपसे बोली जाती हैं कि आपको लगता है ये बड़ा ऑथेंटिक है कि मेरे से फोटोग्राफ लिए गए, डॉक्यूमेंट लिए गए। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन की ज़रूरत होती है। सर हाँ, जो पासपोर्ट से थोड़ा सा छोटा होता है। पासपोर्ट साइज छोटा होता है, पोस्ट कार्ड साइज फुल साइज फोटो होता है, सर से लेके पैर तक। अच्छा, वो होता है ना, सॉरी सर, हाँ हाँ, वो वैसा फोटो या फुल साइज फोटो। पहले इन्होंने कहा भाई साहब ने कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया। जब प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया तो फोटोग्राफ तो होंगे इनके पास, फिर दोबारा क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि ये बहुत ही ऑथेंटिक है, जबकि ये 1 नंबर के फ्रॉड हैं। ऐसा फोटो या फुल साइज फोटो जी, ठीक है। तो 5 फुल साइज फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो जी, और आधार कार्ड और अपनी ईमेल आईडी विदिन 5 मिनट। विदिन 5 मिनट सेंड मी नाउ प्लीज। या ओके सर। विदिन 5 मिनट क्यों? अब वो जल्दी का एक्शन एक क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप जल्दबाजी में सब काम करना शुरू कर दें और उनकी बात मान लें। वो एक तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। विदिन 5 मिनट भेजिए। जब आपका प्रोफाइल वहां पर है तो ईमेल आईडी भी होगी, फोटोज भी होंगे, सब कुछ होगा, तो दोबारा क्यों मांगा जा रहा है? जबकि आप तो शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। लेकिन ये इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल सोच ही नहीं पाता, आप इनकी बातें मानने लग जाते हैं। जी सर, मैं करता हूँ। ठीक है जी, करके मुझे इन्फॉर्म करोगे आप, बिकॉज 40,000 टेक्स्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, 40,000 मैसेजेस हैं। आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो फिर से आपका प्रोफाइल दब जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम है। इन्फॉर्म नहीं किया तो आप करके तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो।
जी सर ठीक है सर। फिर किस नंबर पे करना है? इसी नंबर पे? या सेम नंबर पे? ये इस पे व्हाट्सएप है अकाउंट? या व्हाट्सएप अकाउंट है? ओके सर ओके। ओके। ओके, देखिए अब उन्होंने डराना शुरू किया कि 40,000 मैसेजेस का डेटा मेरे पास है। आप सोच के देखिए, एकता कपूर अपनी टीम को 40,000 डेटा देगी कि आप इसमें से सबको बुलाइए? पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ डर की शुरुआत हुई। पहले दिया था लालच कि काम मिल जाएगा, दूसरे टाइम पे उन्होंने आपके सपने को हवा दी, उसको जगाया, तीसरे टाइम पे डराना शुरू किया कि बहुत सारे लोगों का डेटा है, आप अगर नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम है। ये पूरा का पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, डायरेक्शन टीम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक्टर से इतनी डिटेल में बात करे। पॉसिबल ही नहीं है, रेगुलर वे में ऐसा कभी नहीं होता। अब इस पूरे कॉल में, पहले कॉल में उन्होंने पैसों की कोई बात नहीं की, इसमें सिर्फ उन्होंने अपना इंप्रेशन छोड़ा है, कैसे ऑथेंटिक है वो बताने की कोशिश की है। कार्ड वार्ड मांगे हैं, आधार कार्ड मांगा है, फोटोग्राफ मांगे, उससे डराने की कोशिश की। अब हम अगला कॉल देखते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, साइड में आके बात करो प्लीज। ओके सर। ये वो दूसरा कॉल है जब विशाल को कॉल आया। हाँ सर बोलिए। हाँ हेलो। हाँ सर जी बोलिए। हाँ ये कह रहा हूँ, आर्टिस्ट कार्ड नहीं है आपके पास? नो सर, आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं है फिलहाल। तो डियर कार्ड क्यों नहीं बनवाया आपने? सर मैंने अभी कार्ड बनवाने वाला हूँ, बनवाया नहीं है अभी। तो कभी बनवाओगे? आपकी जरूरत है तो फिर कैसे बनवाओगे आप बताओ? जी सर मैं बनवा लूंगा, आप जब कहेंगे तब बनवा लूंगा मैं। अभी कार्ड चाहिए? अभी चाहिए? अभी चाहिए तो देखिए, सेकंड कॉल में आर्टिस्ट कार्ड के बारे में बात की गई। जब पहले कॉल में आपसे बोला गया आपका सिलेक्शन हो गया, तभी क्यों नहीं पूछा कि आर्टिस्ट कार्ड है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तब वो इंप्रेशन जमा रहे थे, तब वो आपके सपने को हवा दे रहे थे, आपको लालच दे रहे थे, आपको डरा रहे थे। अब वो जो डराया था उसका देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा। अरे आर्टिस्ट कार्ड नहीं आपके पास, उसके बिना कैसे काम करोगे आप? ये तो पहली बार में पूछा जा सकता था। उसके बाद उसने बोला कि मैं बनवा लूंगा, क्योंकि ये कम्युनिटी के मेंबर हैं, जानते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड जब भी बनवाना है, डायरेक्ट बनवाना है, ये हमेशा सिखाता आया हूँ, मैं बताता आया हूँ। तो इन्होंने बोला कि आर्टिस्ट कार्ड मैं बनवा लूंगा। तो उन्होंने बोला अब भी चाहिए। उन्होंने बोला अब भी? बोले हाँ अब भी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने आपके साथ प्ले करना शुरू किया। अभी चाहिए तो फिर कार्ड बिना कार्ड के आपका डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका जो फॉर्म है कैसे अप्रूव होगा, ये बताओ आप। अगेन डर शुरू कर दिया, आपका कैसे फॉर्म अप्रूव होगा? सर कितना टाइम लगता है सर आर्टिस्ट कार्ड बनने में? अभी टाइम तो लगेगा, वैसे तो 30 डेज लगेगा। अगर कंपनी अप्लाई करते हो कंपनी से, आपका कार्ड बन के आ जाएगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर स्लिप आ जाएगा। जी। तो एक बात बताओ आप, क्या नाम क्या बताया आपने? विशाल कुमार। विशाल जी। विशाल कार्ड आपको बनवा के रखना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट आपका है। अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो और आपका सपना है, आपने बताया, जी सर। तो डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए आपके। जी जी जी। हाँ। अगेन वही डर और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश। उन्होंने बोला अगर कंपनी के थ्रू बनाओगे तो 1-1.5 घंटे में बन के आ जाएगा, वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता है। आप बताइए, आप बालाजी टेलीफिल्म जैसी बड़ी कंपनी क्या आर्टिस्ट कार्ड बनाने का काम करती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम नहीं। एसोसिएशन का काम है, एसोसिएशन कार्ड बनाती है, बालाजी टेलीफिल्म कार्ड नहीं बनाता है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये दिया लालच, डराया और फिर बोला कि कार्ड हम बनवा देंगे। अब दोबारा आ गए, आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि कार्ड तो आपको बनवा के रखना चाहिए, जबकि थोड़ी देर पहले ही विशाल ने कहा कि मैं बनवा लूंगा। सॉरी सर, तो ये फिर कैसे करोगे? सर मैं ये आर्टिस्ट सॉरी कार्ड। बोलने से आपका, एक बात बताओ, आपकी बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए आपको चांस मिल रहा है और आपके डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से अगर मैं कैंसिल करके आगे बढ़ूं, कोई ना कोई तो काम करेगा डेफिनेटली। ये लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस लाइन में करना पड़ता है। जी सर। जल्दी नहीं हो पाता है किसी का। अभी आपका नंबर मैम ने डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टेड करके मेल किया हुआ है और आप बोल रहे हो सर के पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो फिर कैसे करोगे आप? आपको थोड़ा भी मतलब ये चीज नहीं लग रहा है कि चलो ठीक है ये चांस मेरे हाथ से ज्यादा है? सर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करो आप विशाल, यदि मैं एक बार एकता को कॉल करता हूँ, बात करके देन आई विल कॉल यू। वेट, ठीक है? ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ पे अगेन डराया गया, ये भी बताया कि सहूलियत है हमारे पास, हम कार्ड बना के देंगे। और लास्ट में वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं मैं एकता से बात करके बताता हूँ। अब बताइए इतनी छोटी सी बात क्या एकता कपूर सुनेंगी, जो इतना काम करती है कि भाई विशाल करके एक लड़का है, उसके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो उसका आगे क्या करना है? क्या पॉसिबल है?
बिल्कुल मजाक है, ये बिल्कुल मजाक है। आप लोग प्लीज़ इस तरह के लालच में मत पड़िए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप जैसी चीज़ों से आप सीखिए कि कैसे ऑडिशन देते हैं, कैसे बचते हैं फेक ऑडिशन से। ये सीखना जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज इस तरह के फेक चक्करों में आप हमेशा फंसते रहेंगे। अब इसका जो अगला कॉल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो लास्ट कॉल था थर्ड, वो सुनते हैं। ये देखिए। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, विशाल कुमार सर, गुड मॉर्निंग। अभी विशाल ने कॉल किया है। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। मैंने उस दिन आपको कॉल किया, आप कॉल पिकअप नहीं कर रहे हो। जी सर, उस दिन मैंने कॉल पिकअप नहीं किया था क्योंकि सर उस दिन मैं बिजी हो गया था और फिर उसको उस टाइम मेरे पास पैसे ये थे। बिजी हो तो कंपनी आपका वेट नहीं करेगी डियर, और भी बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। जी तो जी पर्सनली मैं आपका वेट नहीं कर सकता ना। मैंने जी आपको सर, कितनी बार कॉल किया, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जी सर, उसके लिए सॉरी सर। अभी अगर मैं आपको मार के थप्पड़ अगर मैं आपको सॉरी बोलूं तो कैसा लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। जो टाइम निकल जाता है विशाल, वो नहीं आता है। एक जी। इस बीच में विशाल ने जॉइन फिल्म्स से कांटेक्ट किया था। मैंने उनको बताया कि बिल्कुल भी पैसे ना दें और सारी चीज़ों को समझाया उनको। तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने बोला कि सर एक बार मैं लास्ट में कॉल ज़रूर करता हूँ और देखता हूँ कि अब वो मुझे क्या बोलते हैं। तो ये कॉल उन्होंने मेरी से बातचीत करने के बाद किया। तो आप देखिए इसमें भी वो पर्सन उनको डरा रहा है और कितनी वाहियत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि मैं आपको थप्पड़ मारूँ और सॉरी बोलूँ तो क्या होगा। पूरा का पूरा वो डोमिनेटिंग वे यूज़ कर रहा है आपको अपने ग्रिप में लाने के लिए। एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए आ रहे हो आप, और अभी से अगर मस्ती करोगे तो मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि कभी लाइफ में आगे नहीं जा सकते हो आप। जी सर, जी ठीक है, जी मैंने आपको कॉल किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। दैट इज योर फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ को लेके। जी सर, ठीक है, जी मेरे पास मेल आया, मैंने आपको इन्फॉर्म किया। जी मैं आपके घर का नौकर नहीं हो रहा, मैं आपको बार बार कॉल करूंगा, आप कॉल पिकअप नहीं करोगे। जब भी जहाँ पे गलत होता है वहां पे सारे बच्चे चले जाओगे। जब भी गलत हो जाता है फिर आप ऑफिस में हमारे यहाँ कॉल करते हो, सर मेरे पैसे लेके खा गए, सर मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। तो जी सर। आपकी प्रॉब्लम है ना, आप क्यों गए उस टाइम में? आपने ऑफिस में कंफर्म नहीं किया। जब भी डायरेक्ट ऑफिस आपको ऑफर कर रही है, बालाजी टेलीफिल्म एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जी सर, बालाजी बहुत बड़ी 1.5 से कंपनी 2 है। करोड़ का, या डेली ना 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। जी सर, तो इस चीज को आप समझ सकते हो। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, बार बार मेरे कॉल को अवॉइड कर रहे हो। सर उस दिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। आप देखिए, अगर रियली बालाजी टेलीफिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर होगा और अगर उसका कोई फ़ोन पिक नहीं करे एक बार दो बार, दोबारा वो कॉल ना तो उसका रिसीव करेगा, ना उठाएगा, ना जवाब देगा। ये क्या इतने खाली बैठे हैं बालाजी टेलीफिल्म वाले? पॉसिबल ही नहीं है। ये बालाजी टेलीफिल्म और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम पे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के नाम पर ठगी होती है और कुछ नहीं होता है। प्लीज़ अच्छे से समझिए और संभल के रहिए। हमें आपको पता है सर, छोटी सी जॉब कर रहा हूँ मैं। तभी फिर आप डियर आप एक जगह काम करो ना, वहाँ पे करो तो वहाँ पे करो। आपको यहाँ पे करना है। मैंने आपको उस दिन भी फोर्स नहीं किया। मैंने आपको ये बोला विशाल, अगर आपको करना है दिन फिर उसमें टाइम वेस्ट करो अपना। अगर नहीं करना है, आप ऐसे काम करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कभी आगे नहीं जा पाओगे। जी सर, सॉरी। चाहे कितने भी पैसे आप लगा लो, अगर आपको काम करना है तो आप एक जगह मन लगा के काम करो। ओके सर। तो अभी क्या करना है विशाल? सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सोच के बोलना बाद में। अभी ये चीज हरकत करोगे तो मैं आपके नंबर को ब्लैक लिस्टेड करूंगा। सेकेंड टाइम आप बालाजी टेलीफिल्म में तो नहीं आ पाओगे, कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं कर पाओगे। पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है कि मैं आपका नाम ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा, आप बालाजी टेलीफिल्म में कभी काम नहीं कर पाओगे। किस तरह से डर के साथ खेला जा रहा है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, जी आपका कार्ड का डिपॉजिट नहीं आया। उस दिन आपने बोला सर 1 घंटे में करवा रहा हूँ, अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है आपका। जी सर, आपका ना फॉर्म मेरे पास आया है। बालाजी टेलीफिल्म, एकता कपूर, 1 से 1.5 करोड़ का पर डे का टर्नओवर और 4-4.5 हज़ार के लिए फ़ोन करा जा रहा है कि डिपॉजिट नहीं किया, क्यों नहीं किया। फॉर्म मैंने आपको वो व्हाट्सएप किया था, पीडीएफ फाइल। अच्छा हाँ सर, वो फिल किया हुआ है बट मैंने सेंड नहीं किया। हाँ तो किया हुआ है तो आपने उसका व्हाट्सएप क्यों नहीं किया मुझे आपने? जी सर, मैं कर दूंगा सर। चलो ठीक है, करवाते हैं। अपना डिपॉजिट कितनी देर में करवा लोगे विशाल? सर डिपॉजिट आफ्टर लंच करवा पाऊंगा मैं। आफ्टर लंच? जी, क्योंकि यहाँ से फिर मैं निकलूंगा और कैफे में जाके आपके उस अकाउंट में जो आपने अकाउंट नंबर दिया था ना सर, जी हाँ, तो उसमें मैं करा दूंगा। तो कितना टाइम लगेगा? मतलब 1:30 बजे लंच होता है तो मैं 1:30 बजे निकल जाऊंगा, तो मतलब मान के चलिए आपका 2:30 बजे तक में हो जाएगा।
चलो ठीक है विशाल, 2:30 बजे तक करवा के आप इन्फॉर्म करो मुझे। जी सर, मुझे प्रोसेस बता दीजिए ज़रा। ठीक है, हाँ पूछो। जी, जैसे कि ये जो आपने ये कितनी उनको जल्दबाजी है 3-4 हज़ार रुपये जमा कराने की। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी कंपनी कभी भी अपनी अकाउंट डिटेल किसी भी नॉर्मल आदमी को भेजेगी कि पैसे जमा कर दो। अब इसके बाद क्योंकि विशाल को थोड़ा सा हमने गाइड किया था कि उनसे डिटेल लीजिएगा ताकि हम आपको अवेयर कर पाएँ, तो मैं रियली थैंकफुल हूँ विशाल का कि वो जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए, बचाने के लिए इस तरह से आगे आए और ऐसा एफर्ट किया। अब आगे की बात सुनिए, बड़ी ही मजाकिया बात है। ये जो आपने ये मेरा आर्टिस्ट कार्ड बनवाने के लिए जैसे मैं डिपॉजिट करूंगा तो मुझे क्या मतलब कोई स्लिप देंगे आप? देखो विशाल, जस्ट लिसन, लेट मी फिनिश फर्स्ट नाउ। जी 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 जैसे आप पेमेंट करेंगे अपना, तो जी। तुरंत वो कार्ड बना के देंगे नहीं, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए होता है उन्हें जी स्लिप जनरेट करने के लिए। जी जैसे स्लिप आएगा जी। मैं स्लिप आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी सर। आप स्लिप पे कोड होगा, कोड को आप गूगल पे टाइप करेंगे, जी ठीक है। गूगल पे टाइप करने के बाद आपका जो भी डिटेल है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो गूगल पे। जी आप सर। कहीं भी इन फ्यूचर अगर काम करने के लिए जाते हो, जी वो बोलते हैं कि विशाल सेंड योर आर्टिस्ट कार्ड, तो आप आर्टिस्ट कार्ड का नंबर उनको प्रोवाइड करेंगे, जी वो गूगल पे आपका डिटेल सर्च कर लेंगे। जी ये कार्ड देने का जरूरत ही नहीं होगा, जी लेकिन ये 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। 1 ईयर के बाद आपको 250 रुपये लगाना होगा कार्ड पे, जी देन वो कार्ड आपका रिन्यूअल हो जाएगा, ठीक है। जी सर। और सर वो जो आप कह रहे हैं मुझे वो अब आप देखिए, एकता कपूर जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस और कार्ड की डिटेल दे रहा है। सीरियल में जो काम मिलेगा वो एज ए लीड मिलेगा या सपोर्टिंग रोल? नहीं, लीड रोल नहीं मिलेगा। मैंने आपको लीड के लिए नहीं, मेन सेकंड लीड रोल। जैसे मैं मेन एक्टर हूँ, जी आप मेरे साथ काम करोगे तो भी तो आप मेन में ही जा रहे हो ना। जी जी सर, मतलब सेकंड मेन में है। हाँ, सेकंड मेन लीड रोल होगा। तो सर मेरा अब बताइए, सेकंड मेन लीड रोल दिया जा रहा है, ऑडिशन भी लिया नहीं गया है, सिर्फ आर्टिस्ट कार्ड के पैसे लेके दिया जा रहा है। कितनी गलत और झूठी बात है। अगर आप भी थोड़ा समझदारी से सोचेंगे तो क्लियर नजर आएगा कि एकदम फेक बात है। तो सर मेरा काम कब से मिल जाएगा? जैसे मैंने आज डिपॉजिट कर दूंगा काम अभी क्या, मैंने आपको बोला कि 12 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। कितने मार्च से? 10? 12 12 10 मार्च को आपको टिकट मिलेगा, या 12 मार्च से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। जी 10 मार्च को आपको टिकट मिल जाएगा, 11 जी। को आप निकल जाओगे। जी सर, ठीक है। और 12 मार्च से ट्रेनिंग, 10 दिन ट्रेनिंग चलेगी ना सर? ट्रेनिंग 12 दिन की होगी, 12 दिन। देन उसके बाद आपका शूट स्टार्ट होगा। अगर आपके नाम पे आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप अपना ओपन करवा लो विशाल, जी सर है, क्योंकि जो है। आपका जो बैलेंस मिलेगा ना जी बालाजी से, जो आपको बैलेंस मिलेगा तो वो कैश में नहीं मिलेगा, उसका आपके अकाउंट का आपको डीडी बन के मिलेगा। वो 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। पहली बात, पेमेंट कभी भी डीडी में नहीं मिलता, इधर चेक से मिलता है या बैंक ट्रांसफर से मिलता है। डीडी जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, जी सर जी। और सर वो एकता मैडम से मेरी बात हो जाएगी वहाँ आने पर? वहाँ पे आप बात कर सकते हो, लेकिन बार बार वो कंपनी के ओनर है, आप बार बार बोलोगे कि सर मुझे बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मिल सकते हो आप, वो आएंगी खुद, जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए वो आएंगी, आपको फिर इंट्रोडक्शन होगा, बात करेंगी। जी ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन होगा आपको माइंड में, आप बात कर सकते पूछ सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर आने पे मिलेंगे मैडम, है ना? तो मैम आएंगी डायरेक्ट, उन्हीं का ऑफिस है, उन्हीं का बैच है, तो वो क्यों नहीं आएंगी। जी जी जी, ठीक है सर। सर सीरियल का कौन सा सीरियल में मुझे काम मिलेगा? सीरियल का नाम? खिड़कियाँ। अच्छा, छिड़किया। या छिड़किया, ओके सर, ठीक है सर। ठीक, जी प्लीज 2:30 लास्ट टाइम प्लीज। सर, ओके सर। ओके सर। आखिरी में सारी बात बताने के बाद भी उस बंदे को पैसे की ही फिक्र है कि पैसे कब तक वो जमा कराने वाले हैं। मैंने इसलिए डिटेल में आपको सुनाया ताकि आप लोग सीखें, समझें, जानें कि इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे आपसे 4-5-6 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं, उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया जाता है, या फिर आपसे दूसरी डिमांड करी जाती है। फेक ऑडिशन पर अगेन कहूँगा, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ देखिए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। इसी तरह के वीडियो और भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.